हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इरा। गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस ये हमारा पार्ट 7 है एसक्यूएल सीरीज़ का और अभी करंट में हम कमांड्स जो होती हैं एसक्यूएल की वो वन बाय वन देख रहे हैं। सो अभी तक की सीरीज़ में हमने टेबल को कैसे क्रिएट करना है क्रिएट टेबल की हेल्प से, डेटा कैसे इंसर्ट करना है इंसर्ट कमांड की हेल्प से, और डेटा कैसे हमको डिलीट करना है डिलीट कमांड की हेल्प से, ये तीन चीज़ हमने देख ली है। सो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको जो प्रीवियस जो एसक्यूएल सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो पहले वो पार्ट आप कंटिन्यू कीजिए 6 पार्ट, देन इस 7th पार्ट आप आगे कंटिन्यू कीजिए। एक सीरीज़ में आप लेके चलेंगे तो एसक्यूएल आपको बहुत जल्दी और अच्छे समझ में आएगा। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि अपडेट कमांड हम कैसे रन कराते हैं एसक्यूएल के अंदर। सो सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसका नीड क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आप एक जॉब कर रहे हैं एंड आपको 1000 बच्चों का एक डेटा दिया है कि आपको एक डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है। तो आपने क्रिएट टेबल की हेल्प से पहले क्रिएट टेबल कर लिया, सेकंड आपने इंसर्ट टेबल की हेल्प से डेटा वो इंसर्ट कर दिया। अब आपको ये पता लगता है कि आपने कुछ बच्चों की जो परसेंटेज है, कुछ डेटा जो है वो आपने गलत कर दिया, मिस्टेक कर दिया उस डेटा में। तो अब इसका तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आप वो डेटा को डिलीट कीजिए डिलीट कमांड की हेल्प से और वापस से इंसर्ट कीजिए। मतलब आपको दो कमांड वापस रन करानी है। मतलब पहले आपको डेटा डिलीट करना है डेटाबेस से जो आपने इंसर्ट किया है, और दोबारा से आपको वो डेटा इंसर्ट करना है। तो मतलब टाइम कंज्यूम हो गया ये बहुत ज़्यादा ही। तो एक सेकंड ऑप्शन होता है सबसे बेस्ट तरीका, अपडेट कमांड। मीन्स आपने के डेटाबेस में जो भी वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको आप अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अगर आपको वेरिएबल चेंज करना है, अपडेट करना है, या फिर बाय मिस्टेक से आपसे एंट्री गलत हो गई है, तो आप इस कमांड की हेल्प से जो है वो वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सो दिस कमांड इज यूज्ड फॉर चेंजिंग और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग वैल्यू और वैल्यूज इन अ कॉलम ऑफ अ टेबल। सो एक टेबल के अंदर जितनी वैल्यूज पड़ी हुई हैं आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एंड उसको चेंज कर सकते हैं, या तो कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं या अगर आपको मॉडिफाई करना है मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिंपल। तो इसका मतलब एक ही है कि अगर आपकी वैल्यूज वहाँ पे बाई मिस्टेक गलत हो गई हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है अपडेट कमांड का, जो इनको डिक्लेयर करने का? तो सबसे पहले आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट लिखना है। जैसे मैं आपको क्रिएट टेबल में बताया था, इंसर्ट में बताया था, सिंपल आपको यहाँ पे अपडेट लिखना है। तो ये कैप्स में हो सकता है और लोअर केस में भी हो सकता है, एज अ विश। यहाँ पे टेबल का नाम जो भी आपके टेबल का नाम होगा वो लिखेंगे। देन सेट कॉलम, ये सेट जो होगा ये प्री डिफाइंड है, ये आपको ऐसी सेट लिखना है, स्मॉल में हो सकता है। और न्यू वैल्यू, मतलब कॉलम को आपको जो न्यू वैल्यू देनी है वो आपको न्यू वैल्यू लिखनी है। वेयर कंडीशन, कि वैल्यू आपको कहाँ पे इंसर्ट करनी है उसको आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर आप एक कंडीशन नहीं लिखेंगे तो कमांड को पता ही नहीं चलेगा कि वैल्यू कहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। अब ये चीज़ आपको एग्जांपल से भी समझ में आ जाएगी 1 से 2 मिनट के अंदर। सो हमने एग्जांपल देखा, हमने अपडेट किया, क्या अपडेट किया हमने? स्टूडेंट को अपडेट किया। स्टूडेंट क्या है? हमारा टेबल है, हमारे पास ये टेबल है और हमने इसको अपडेट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं परसेंटेज, यानी PER क्या लिखा है, पर कॉलम का नाम है। यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने? कॉलम वैल्यूज, जो कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है उनको मॉडिफाई करना। तो हमारा क्या है, पर क्या है, कॉलम है, और हम उसकी परसेंटेज कर रहे हैं 85। अगर मैं ये केवल इतना रन कराऊंगा, अपडेट स्टूडेंट सेट पर 85, तो जितनी भी मेरे पास रिकॉर्ड्स होंगे परसेंटेज के, तो सारे कॉलम में 85 85 85 प्रिंट हो जाने का है। लेकिन हमको केवल एक स्टूडेंट में जो है हमसे गलती से यहाँ पे 65 लिख दिया हमने यहाँ पे, लेकिन बाय मिस्टेक इसकी बच्चे की परसेंटेज थी 85। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जहाँ पे वेयर RN इज इक्वल्स टू 102, जिस बच्चे का रोल नंबर 102 है उसकी परसेंटेज आप कर दीजिए 85। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, इसकी 65 थी, बाय मिस्टेक हमने कर दिया था। अब जैसे ही हम ये कमांड रन कराएंगे तो इस बच्चे की जो परसेंटेज है वो हो जाएगी 85। सिंपल। तो इस बच्चे की जो परसेंटेज है वो हो जाएगी 85, और यहाँ पे आपको आउटपुट में शो होगा 1 रो अपडेटेड। तो डेटाबेस में अगर आप फिर वैल्यू प्रिंट कराएंगे, टेबल प्रिंट कराएंगे, तो आपको उसकी वैल्यू 85 शो होगी, 65 शो नहीं होगी। तो कितना आसान तरीका है ये एक डेटा को अपडेट करने का। अगर आपसे गलती से मिस्टेक हो जाती है तो आपको वापस से डिलीट करके वापस से इंसर्ट नहीं करना है, आपको सिंपल अपडेट कमांड चलाना है कि जिस कॉलम की वैल्यू जो आपसे गलती हुई है वो नई वैल्यू आप यहाँ लिखिए, और किस रो में हुई है वो आपको यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि अभी हुआ था, यहाँ पे 65 लिखा हुआ था, तो हमने लिख दिया कि जिस बच्चे का परसेंटेज 102 है उस बच्चे की जो परसेंटेज है, सॉरी रोल नंबर 102 है, उसका परसेंटेज हो जाए 85। तो सिंपल, इस बच्चे का रोल नंबर 102 है तो यहाँ पे उसकी परसेंटेज हो गई 85। सो कितने ईजी तरीके से हमने अभी अपडेट कमांड को सीख लिया है। धीरे धीरे करके हम वन बाय वन सारी एसक्यूएल की कमांड्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं
और इस सीरीज़ के एंड में प्रॉपर आपको एक प्रैक्टिकल भी शो होगा, जिसमें वन बाय वन मैं सारे कमांड्स आपको जो है रन करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिशियल लिंक्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट कमांड समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर आपको क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको रियल टाइम पे उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।